हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है डेली ब्लॉगर सुमन में आज फिर से। तो आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ। तो आज मैं कुछ सच्चाइयाँ बताऊँगी आप लोगों को अपनी लाइफ की, जो जो मैंने मैरिज करने के बाद झेला, वो सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है कि मेरी आँखों में कुछ इन्फेक्शन हो रहा था, इतनी ज़्यादा लाल हो रही थी। तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप घर से बाहर ना निकले, ये वाला रोग अभी बहुत ज़्यादा फैल रहा है। किसी भी दूसरे की आँख आप देख लोगे ना तो आपको भी हो जाएगा ये रोग, तो आप अपने घर में ही रहें। तो 8 दिन हो गए लगभग, तो अभी भी एकदम ठीक नहीं हुई है, धीरे धीरे हो रही हैं। तो इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी कि खाना बनाने का तो बिल्कुल भी, मतलब जैसे ही आँखें खोलते थे ना तो इतनी ज़्यादा जलन होती थी, बहुत ज़्यादा। तो मैंने इनसे बोल दिया था कि वो तो काम पे चले गए थे, लेकिन उन्होंने बोला कुछ खाया कि नहीं। मैंने कहा मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। तो उन्होंने मुझे बड़ा पाव और सॉरी बड़ा पाव नहीं है, ये दाबेली है और है ब्रेड पकौड़ा, वो मुझे दे के गए थे। उन्होंने बोला जितना तुझसे खाया जाए खा लेना। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर भी मैंने 2 ही खा पाए थे दाबेली। तो मैं अपना नाश्ता फिनिश कर रही थी और मुझे सच बता रही हूँ आँखों में इतनी ज़्यादा जलन हो रही थी, आँखें खोलने का मन ही नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि आँखें बंद करके बस लेटे रहो, और मैं लेटी ही रही। 2 दिन तक तो मेरा यही हाल रहा। तो यहाँ का फेमस ये नाश्ता आप लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को, कि दाबेली बड़ा पाव ये यहाँ के फेमस नाश्ता है। तो फ्रेंड मैं आज आप लोगों के साथ अपनी शादी के बाद की क्या क्या दिक्कतें हुई वो सारी चीज़ आप लोगों को शेयर करूँगी, आप लोगों को बताऊँगी। तो सबसे पहले तो यही है फ्रेंड कि शादी के बाद ना, अभी चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। ये देख लीजिए, ये है ट्यूब और ये है ड्रॉप, जो ये दे के गए थे अभी, जो मैंने खाना खा रही थी ना मैं, तभी साथ में खाना दे के गए थे। और ये ड्रॉप और ये आँख का ट्यूब भी दे के गए थे। तो मैं क्या करती हूँ, पहले आँखों में डाल लेती हूँ, फिर ये अभी खुली नहीं है तो इसको पहले मुझे खोलना पड़ेगा और उसके बाद फिर मैं इसे आँखों में डालती हूँ। वरना अभी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, सच बता रही हूँ, मैं कुछ बता नहीं सकती, इतनी ज़्यादा जलन हो रही थी। तो चलिए आँखों में फटाफट से डाल लेती हूँ फ्रेंड। तो शादी के बाद इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं, इतनी ज़्यादा, खासकर अगर हम लव मैरिज करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। देखो ना तो मायके वाले साथ देते, ना ससुराल वाले, कोई रिश्तेदार भी साथ नहीं देता है। तो कहाँ रहें, क्या करें। तो ये यहाँ पे काम करते थे सूरत में, तो डायरेक्टली मैं यहीं पे आ गई और यहीं पे हमने एक छोटा सा अपना संसार बसा लिया। तो फ्रेंड आँखों की हालत बहुत ख़राब हो गई है। सुबह तो बहुत ज़्यादा लाल हो गई थी, पता नहीं है कब तक सही होंगी, मुझे भैया भी नहीं पता। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, आंखों में सूजन भी, अब तो थोड़ी थोड़ी सफ़ेद सफ़ेद सी भी लग रही है। सुबह मैं सोकर जागी तो इतनी ज़्यादा भयंकर लाल हो रही थी, मुझे खोली भी नहीं जा रही थी आंखें, और ऐसा लग रहा था कि आंखों में कोई मिर्ची डाल के चला, इतनी ज़्यादा जलन हो रही थी। तो अभी मैंने डाल दिया है, या आई ड्रॉप लेकर आए थे तो ड्रॉप मैंने डाल लिया है आंखों में। तो देखती अभी कब तक सही होंगी, 2-4 दिन में डाल लूँगी तो शायद जल्दी अच्छी हो जाएंगी। और अभी ये रोग चल रहा है, मैंने देखा था बहुत लोगों को। और ये गले में मैंने ये भी डाली है, जिससे कहते हैं कि जल्दी सही हो जाती है, छोट पाक नहीं मानती हैं आंखें। तो खाना मैंने खा लिया, कल भी बाहर से मंगाया था, आज भी बाहर से मंगाया, क्योंकि मेरी बनाने की तथा नहीं थी। इतनी ज़्यादा जलन हो रही थी आंखों में, बहुत ज़्यादा, जैसे आंखें खोलती बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे मिर्ची किसी ने डाल दी है। तो चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड। और भी आगे की अपडेट देखने के लिए, कौन सी बीमारी चल रही है, क्या चल रहा है, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। तो ये देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा आप लोगों को थोड़ी सी दिखा देती हूँ, आप लोग के यहाँ हो रही है कि नहीं। हमारे गांव एमपी में, यानी कि वहाँ तो नहीं हो रही है अभी बारिश। तो मैं बस यही बोल रही थी आप लोगों से फ्रेंड। फिर मैं यहाँ पर आ गई, यहाँ पर मैंने अपना छोटा सा एक संसार बसा लिया। मैं, मेरे पति, बच्चे नहीं हैं अभी मेरे पास, तो मैं और मेरे पति आराम से रहते हैं। वो बस जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं। बस इतनी पेमेंट आ जाती है जिसमें हम लोगों को खर्चा चल जाता है, बस और कुछ नहीं। तो इसीलिए मैं यूट्यूब पे आई हूँ, जिससे कि मैं अपना खुद का, ये हमारा किराए का घर है, जिस घर में मैं रहती हूँ वो हमारा किराए का घर है। तो हम कभी एक जगह कहीं भी शिफ्ट रहे, मतलब हो, या फिर कहीं भी रहने का मन हो, तो वहाँ पे ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा एक हम घर ले सके अपने लिए। बस इतनी ही हमारी ख्वाहिश थी, इसलिए हम यहाँ पर आए।
मतलब यूट्यूब पे आए। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जितना हो सके उतना शेयर करना। तो क्या होता है कि देखो, अगर हम लव मैरिज करते हैं ना तो कोई साथ नहीं देता हमारा, सारी चीज़ें हमको दिक्कत है जो भी है सब हमको फेस करनी पड़ती हैं, है ना। तो बहुत ज़्यादा लाइफ दिक्कत बड़ी हो जाती है। मायका छोड़ो, मायको मतलब मायके नहीं जाते हैं सब, भाई बहन सबको छोड़ो यार, बहुत दिक्कत भरी बात होती है। तो चलिए अब मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड का फेवरेट मंचूरियन। उनको मंचूरियन बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप लोग बोलोगे ना तो मैं फिर कभी आप लोगों को रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। आज मैंने रेसिपी शेयर नहीं की है, बस ऐसे ही बनाया था तो सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये देख लीजिए, गोटियाँ मैंने पहले ही बना के रख ली थी, बस सोचा बघार लगाऊंगी ना तब आप लोगों को दिखाऊंगी अच्छे से। क्या होता है मेरे पास एक ही फ़ोन है तो कहीं किसी का फ़ोन आ जाता है, कहीं किसी का फ़ोन आ जाता है। तो शादी के बाद घर वालों को छोड़ना बहुत, मतलब क्या बोलूँ, वो तो एक लड़की का दिल ही जानता है कि कैसे क्या। हाँ, तुरंत अगर इनके पास काम था, ये काम करते थे पहले से, इसलिए अगर ये काम नहीं करते तो फिर क्या होता, कैसे घर खर्च कैसे चलता, कोई किसी को पैसा नहीं देता। ये भी बात याद रख लो। अगर उनको दिख रहा है कि आपके पास दे सकते हो आप वापस उनको, तो ही वो पैसा देंगे। अगर उनको लगा इनके खुद के खर्चे उठ नहीं रहे तो हम इनको पैसा क्यों दें, ऐसा भी होता है, हमेशा हर जगह ऐसा ही होता है। तो मैं इनसे बोल रही कि चाहे कोई कुछ भी कहे, हमें किसी के आगे एक पैसे नहीं मांगना है, अपना खर्चा खुद चलाना है। चाहे कितना भी तुम कमाओ, हम थोड़े में ही गुजर बसर कर लेंगे। भगवान ने चाहा तो आगे बहुत कुछ होगा, अभी बहुत लाइफ बाकी है। तो चलिए, बन चुके हैं हमारे मंचूरियन, बन चुकी है। तो बस यही बोलूँगी कि अगर लव मैरिज करनी है तो पहले सारी व्यवस्थाएं कर लें, उसके बाद ही लव मैरिज करें। यानी कि रहने का, आमदनी का खर्चा, मतलब सब कुछ व्यवस्था कर ले उसके बाद करें। ऐसे नहीं बिना सोचे समझे ही लोग घर से भाग जाते हैं और फिर बहुत ज़्यादा पछताते हैं, कहाँ रहें, किसके साथ रहें, कहाँ रहें, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो सुबह का थोड़ा आटा रखा था तो उसका मैं बना रही हूँ पूड़ी, क्योंकि 2 ही लोई का आटा था। तो फेंक तो सकते नहीं भैया, हम यहाँ पे रह रहे हैं, एक एक चीज़ हमको मोल ख़रीद के लानी पड़ रही है हमारे घर में, या खेती में तो है नहीं, या हमारे पास खेत वेत तो कुछ है ही नहीं। खेत तो छोड़ो, घर भी नहीं है, खेत तो दूर की बात है। लेकिन चलिए, अब कुछ और भी बातें, बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी है, जो कि मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में करूँगी कि किस तरीके से हमने सबको मनाया। ठीक है, शादी तो हो गई, ठीक, और शुरुआत में आप लोगों को तो पता है कि शुरुआत में नहीं मानते हैं घर वाले, तो किस तरीके से हमने उनको मनाया वो हम आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे। आज के ब्लॉग में हम यही बताएंगे बस। तो ये सुबह की सब्ज़ी रखी थी, उसको मैं गरम कर लेती हूँ, तब तक हमारा तेल गरम हो गया। तो पूड़ियाँ निकाल लेती हूँ फटाफट से 2 ही, क्योंकि मुझे मंचूरियन थोड़ी कम पसंद है, उनको पसंद है, उनकी पसंद के लिए मैंने बनाई। तो चलिए फटाफट से बेल लेती हूँ, बना लेती हूँ, फिर मैं अपना खाना फिनिश करती हूँ। और एक बात और भी फ्रेंड, पता है, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक तो कर दिया करो फ्रेंड। आप एक लाइक नहीं करते हो, आप एक लाइक करोगे ना तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बस यही है। शादी के तुरंत बाद ससुराल भी मिला नहीं और मायका भी छूट गया। बस ये हालत होती है लव मैरिज के बाद, है ना, यही होती है ना। आजकल लव मैरिज नॉर्मल हो गई है, लेकिन गांव में नहीं है। शहर की बात अलग होती है, लेकिन गांव के लोग कभी भी इस बात के लिए परमिशन नहीं देते हैं। घर के दे देंगे ना तो रिश्तेदार, आस पड़ोस के ऑब्जेक्शन उठाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए हम खाना परोस लेते हैं, आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। बाकी की बातें हम करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आपने अगर और हमारी पूरी लाइफ देखनी है, सुननी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ बढ़िया बढ़िया सी बातें लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।